आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंशुधर तिवारी में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे गणित के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स का कलेक्शन, जिसमें अभी तक हम लोगों ने आगामी बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ चैप्टर्स पढ़े, प्रोबेबिलिटी, और उसके कुछ प्रश्नों को शॉर्ट्स की तरह पढ़े हैं। अब उसके ही अगली कड़ी में हमने सेट्स को उठाया था, जो आपका 12th का भी पार्ट है, उसको थोड़ा सा पढ़ रहे थे। और पढ़ते हुए हम लोग पहुँचे थे सबसेट तक, और सबसेट सबसे पहली बात, आज हम लोग सबसेट को सबसेट को बनाना सीखेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। जैसे एक एलिमेंट है अपने पास, एक सेट है, ठीक। सेट ए मान लेते हैं और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। अब मैं कहूँ कि इसके सबसेट कितने होंगे, तो सबसेट के बारे में आप लोगों ने जाना था कि सबसेट की संख्या 2 की पावर n होती है। n इज द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 3 हैं। इस तरीके से ये हो गया 2 की पावर 3 और ये बन गए आपके 8 सबसेट, ठीक ना। अब वो 8 सबसेट कैसे हैं, तो याद रखिएगा, सबसेट्स में हमने बताया था कि विदाउट एलिमेंट होता है सबसेट, ठीक है। सिंगल एलिमेंट हो सकता है, और इसी तरीके से डबल एलिमेंट के भी हो सकते हैं, ट्रिपल के भी हो सकते हैं, और जो कि आपका फाइनल होगा। यहाँ पे चूंकि 3 है इसलिए 3 ही होगा। तो सिंगल एलिमेंट के रूप में, विदाउट एलिमेंट के रूप में जिसको हम जिस सेट को रखते हैं दैट इज 5। सिंगल एलिमेंट के रूप में जिसको रखते हैं दैट इज 1 2 एंड 3। डबल एलिमेंट के रूप में 1 2 2 3 एंड 3 1। पोजीशन का कोई इम्पैक्ट नहीं, जैसे 3 1 है वैसे 1 3 सेम होगा। इसी तरीके से ट्रिपल के लिए आपका 1 2 3। अब इन सभी को आप एक सेट के अंदर लेकर चले आइएगा, तो ये आपका बन जाएगा सबसेट्स। पहली बात तो ये सभी सबसेट हैं। जब इन सभी सबसेट्स को कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, तो वो कहलाता है आपका पावर सेट। क्या कहलाता है बेटा? पावर सेट, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 1 2 3 1 2 2 3, दिख रहा है ना भाई? हाँ दिख रहा है। एंड 3 1 एंड 1 2 3। चलिए समझ लीजिए हम लोगों ने कि पावर सेट हमारा होता क्या है, ठीक है। अब हमने यहीं पे समझना था इंटरवल के बारे में, ठीक है। इंटरवल कैसे होते हैं और इंटरवल का मतलब क्या होता है, जिसे मैंने कहा इंटरवल्स, ठीक है। ठीक। अब मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मैं 2 तरीके के इंटरवल की बात करूँगा, ठीक। जैसे मैंने कहा कोई एक एलिमेंट है x, वो बिलोंग कर रहा है a कॉमा b, या फिर मैंने कहा x बिलोंग्स टू a b। जैसे मैं कहता हूँ ना, कोई सेट है x, उसका एलिमेंट है, और x का जो मान है वो a और b के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये भी ऐसे मैं 2 तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो याद रखिएगा, ये जो कर्व्ड ब्रैकेट है, ये जो सर्कुलर ब्रैकेट है ना बेटा, इसे कहते हैं आप ओपन ब्रैकेट। क्या कहते हो? ओपन ब्रैकेट। और या फिर इसी को ओपन इंटरवल भी बोल देते हो। और ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज्ड ब्रैकेट, या इसी को क्लोज्ड इंटरवल कहते हो, ठीक है। चलिए अब एक बात को समझिएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल आपने जान लिया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन और मतलब क्या है। जब भी ओपन ब्रैकेट लगेगा तो इसका मतलब है, जैसे मैं कहूँ कि x की जो वैल्यू है वो आपका -2 से लेकर 2 तक एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में रहेगी, लेकिन -2 और 2 नहीं रहेगी। मतलब -2 एंड 2 नॉट इंक्लूडेड, और उसके बीच में एग्जिस्ट करने वाले इनफाइनाइट नंबर्स वहाँ पर इंक्लूडेड है।
अब यहीं पर मैं कह दूं कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट -2 एंड 2, तो सभी वैल्यूज़ के साथ साथ -2 और 2 भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इनका मैं अगर किसी नंबर लाइन पे करूं तो जैसे ये है अपना 0, ये है -1, ये है -2। ठीक, दिख रहा है ना भाई? हाँ चलिए, ये है आपका 1 और ये है आपका 2। यहाँ पे 3 बना दे रहा हूँ, यहाँ पे -3। चलिए, तो ये आपका मैंने एक ये बन गया और एक ये 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। तो बाबू अब समझ लीजिएगा, मैं एक ही चीज़ से समझा दे रहा हूँ। जहाँ पर आपका सर्कुलर होगा, चाहे ये ऐसा रहे चाहे आपका ऐसा रहे, तो आप एक सर्किल बनाएंगे और उसको ओपन छोड़ देंगे। ठीक है ना? जहाँ पर भी आपका स्क्वायर बने, चाहे ऐसा चाहे ऐसा, वहाँ पर आप सर्कल बनाएंगे और सर्कल को क्या कर देंगे, कंप्लीटली डार्क कर देंगे। ये बस इतना सा याद रखना है आपने। मैंने कहा x की वैल्यू -2 से 2 तक जा रही है, तो -2 और 2 चूँकि दोनों पे ओपन है तो दोनों को पे एक सर्कल बनाएंगे और छोड़ देंगे। तो ये बताएगा आपको बिना किसी हिंट के, ये आपको ये बता देगा कि यहाँ पर -2 और 2 क्या है, इन्वॉल्व नहीं है। बाकी सभी इसके जस्ट बाद और पहले की संख्याएं इन्वॉल्व हैं। वहीं पर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे -2 को भी और यहाँ पे 2 को भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, सर्कल इसका डार्क कर दे रहा हूँ। और डार्क करते ही मुझे ये भी पता चल जा रहा है कि -2 और 2 भी क्या है, इंक्लूडेड है यहाँ पे। चलिए, हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है। मुझे लगता है ये आपका मदद करेगा। चलिए, अब लेंथ किसी भी इंटरवल का इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एन इंटरवल, लेंथ ऑफ एन इंटरवल, किसी भी इंटरवल की जो लेंथ है वो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और यहीं पर समझ लीजिएगा। ठीक है, एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। एक टर्म है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल का यूनिवर्स के रूप में ही समझ कर रखिएगा कि यूनिवर्स क्या होता है, जिसमें सभी चीज़ें समाहित होती हैं, जो सभी का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो उसी तरीके से याद रखिएगा, ये क्या है, ये सुपर सेट है। क्या है बेटा? सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब हो गया एक ऐसा सेट जिसके अंदर सभी प्रकार के सेट्स अंदर हों। ठीक ना? अंदर उसके रहें, जिस मतलब दुनिया में कोई भी जो सेट है वो उसका सबसेट है। तो सुपर सेट ऑफ ईच गिवन सेट, सुपर सेट ऑफ ईच गिवन सेट रिप्रेजेंट किया जाता है इसको यू से। किससे बेटा? यू से, कैपिटल यू से। ठीक है, चलिए चलिए, तो अब हम लोग चालू करते हैं वेन डायग्राम को। तो सबसे पहले समझिएगा वेन डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है। तो वेन डायग्राम होता है किसी सेट को, सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन फिगर की सहायता से। और फिगर में हम लोग यूज़ करते हैं दो तरीके की चीज़ें। एक यूज़ करते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, और दूसरा यूज़ करते हैं सर्कल। ठीक, यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल बना है और सर्कल बना है। तो रेक्टेंगल जो है बेटा ये यूनिवर्सल सेट को दर्शाता है, यूनिवर्सल सेट को। और सर्कल जो है ना, उस यूनिवर्सल सेट के अंदर सबसेट को दर्शाता है। ठीक है, समझिएगा। अब जैसे यहाँ पर मैं 4 प्रकार के ऑपरेशंस लिखा हूँ। ठीक ना, यहाँ पे मैंने 4 प्रकार के ऑपरेशन लिखे हैं। ऑपरेशन का मतलब क्रियाएं। पहला है जिसको कहते हैं यूनियन। यूनियन के दो सेट का जो यूनियन होता है बेटा, वो यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। यानी कि मैं इसको समझ लीजिएगा ए और बी, या फिर ए में बी को जोड़ देना। तो यूनियन में ए भी रहता है और उसके साथ इंक्लूड कौन हो जाता है बेटा, बी के भी सभी एलिमेंट हो जाते हैं। ये ए है और ये बी है। जैसे मैंने एक सेट ले लिया है ए, जिसके अंदर 1 2 3 है। एक ले लिया है बी और उसके अंदर है आपके 2 4 6।
ठीक है। अगर मैं इसका ए यूनियन बी बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके सभी एलिमेंट ए के और सभी एलिमेंट बी के उस सेट के अंदर रहेंगे। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों को जोड़ देना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है बेटा, कॉमन, जो दोनों में ही भाग ले। तो जैसे ए है ये और बी है, बी ए और बी का कॉमन सेक्शन है बेटा ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो कॉमन, जैसे मैंने कहा, इन दोनों सेट के लिए इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी के रूप में, और इन दोनों में जो कॉमन है वो देखिए यहाँ पर 2 है। इस तरीके से ये बन गया कौन, 2, ठीक है ना। ये हो गया क्या, कॉमन। ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट्स को हटा देना, यानी कि कॉमन पोर्शन को मैं हटाता हूँ। तो इसी को आप रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए और बी के कॉमन पोर्शन को हटा देना ही क्या कहता है, ए माइनस बी। अब इसी को कहते हो डिफरेंस। हम लोग यहाँ पर डिफरेंस एक तरीके से फाइंड आउट कर रहे थे। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये ए लिया और ये बी लिया, अभी इसको हटा दूंगा तो बचेगा केवल और केवल ये वाला पोर्शन, ए माइनस बी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं ए माइनस बी करूँगा तो ए और बी में से सभी को हटा दूंगा, ए माइनस बी को हटा दूंगा तो ये अपना बचेगा, 2 कॉमन है उसको हटा दीजिए, 1 और 3 बचेगा। उसी तरीके से बी माइनस ए करूँगा तो बी के एलिमेंट आपके केवल बचेंगे और ए के एलिमेंट हट जाएंगे इसमें से, ठीक है। ये ए है और ये बी है। इस तरीके से यहाँ से बी माइनस ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा, 2 हट जाएगा तो बचेगा 4 और 6, ठीक है। अच्छा, कुछ नियम को और समझ लीजिएगा, जिसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। कुछ इंटरसेक्शंस के नियम समझिएगा। जैसे किसी एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का जब इंटरसेक्शन आप बनाते हैं तो उसकी वैल्यू सदैव किसके बराबर होती है बेटा, एम्प्टी सेट के बराबर होती है। जिसी इसको ही कहते हो आप लोग आइडेंटिटी लॉ। क्या कहते हो, आइडेंटिटी लॉ। किसी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट ए का जब आप इंटरसेक्शन बनाते हैं तो उसकी वैल्यू ए के बराबर आती है, और इसी को कहते हो यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। ऐसे ही किसी सेट का उसी के साथ आप इंटरसेक्शन बनाते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है वही सेट होता है। इसको कहते हैं आइडेंटिपेंडेंट आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। किसी सेट ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों ही सिचुएशन में आप इसका पोजीशन बदलेंगे तो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और ये इसको क्लास 8th में आप पढ़े हो, इसी को कहते हो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ऐसे ही किन्हीं 3 सेट के लिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होती है, और इसी को कहते हो एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ। समझ गए, ये कुछ लॉ है, ये आपने याद रखना था। अब सुनिएगा, यहीं पर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो आपने याद रखना है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को एक साथ यूज करेंगे। जैसे मैंने 3 सेट लिया, ए बी एंड सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जो वैल्यू होगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ऐसे ही ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू होगी वो होगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। चलिए, तो हम लोगों ने 2 उदाहरण लिए थे। एक लिया था ए जिसके अंदर थे 3 एलिमेंट 1 2 3, एक लिया था हमने बी जिसके अंदर थे आपके 3 एलिमेंट 2 4 और 6, एक मैं लेता हूँ सी जिसके अंदर हैं 3 एलिमेंट 3 5 और 7। देखिएगा मैंने ले लिया ना। अब यहाँ पर इस वाले को मैं करता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, जैसे समझिएगा। जैसे यहाँ पर लेते हैं ए इंटरसेक्शन से, यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैं प्रूव करते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेफ्ट साइड वाले को पहले देखते हैं। लेफ्ट में क्या है, बी यूनियन सी ना। सबसे पहले बी यूनियन सी को मैं करूँगा, बी और सी को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा भाई, 2 4 6 3 5 और 7। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, 1 2 3 के साथ।
1 2 3 के साथ मैं करूँगा तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है भाई? दोनों के बीच में कॉमन 2 और 3 है, यही है ना? 2 है और 3 है। चलिए कॉमन को निकाल लेते हैं तो उत्तर है यहाँ पे 2,3। राइट हैंड साइड वाले को अब देखिएगा, राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में कॉमन क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी, जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2, ठीक है। और साथ ही में ए इंटरसेक्शन सी, उसकी वैल्यू कितनी है? ए और सी में कॉमन क्या है? वो है 3। अब इन दोनों का जब मैं यूनियन बनाऊंगा, यानी कि 2 यूनियन 3, 2 और 3 को जोड़ दूंगा, एक में कर दूंगा तो बन जाएगा 2,3। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है कि नहीं है? तो पहली बात आपका ये वाला प्रूव होता है, दूसरा वाला आप इसी तरीके से प्रूव करेंगे, ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। चलिए चलिए अब समझिएगा, मैंने कहा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ये होता है यूनियन, क्या होता है? यूनियन ऑफ डिफरेंसेस, सॉरी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है? ये यूनियन होता है डिफरेंस ऑफ बोथ सेट्स। जैसे यहाँ पे मैंने 2 सेट लिया है, एक सेट है ए और एक सेट है बी। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ बोथ सेट का मतलब हो गया ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, और यूनियन, इसका यूनियन यानी कि ए माइनस बी का यूनियन किसके बराबर बेटा? बी माइनस ए के साथ। तो याद रखिएगा सिमेट्रिक को कैसे, किन्हीं 2 सेट के सिमेट्रिक को दर्शाने के लिए हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं ट्रायंगल का। ए सिमेट्रिक विद बी इज इक्वल टू बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कोई एक वैल्यू जो है वो दोनों मतलब कॉमन सेक्शन को आपने हटा दिया। ए माइनस बी की वैल्यू ये है ना बेटा, ये वाला। अब बी माइनस ए ये है, और इसका यूनियन जो आपके शेडेड एरिया है वही आपका क्या है? उत्तर है, ठीक है। अब एक चीज और टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, या कॉन्जुगेट भी कभी कभी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। कोई सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट को दर्शाने के लिए बेटा सी का और ए डैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है आप यूनिवर्सल में से उस सेट को क्या कर दे रहे हो? घटा दे रहे हो। जैसे मैं सेट के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ऐसा, वेन डायग्राम के रूप में मेरे पास एक यूनिवर्सल है और सेट ए है केवल उसके अंदर। मैं कहूँगा ए कॉम्प्लीमेंट का निर्माण करिए, तो आप यूनिवर्सल में से ए को घटा देंगे, जो बचेगा वही क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन जो शेडेड एरिया है वही क्या है? आपका उत्तर होता है। चलिए अब एक चीज़ को समझिएगा, एक चीज़ को समझेंगे कि नहीं 3 सेट्स के लिए। अब मैं जैसे मामले बहुत हैं इसमें, लेकिन एक बार समझिएगा। ए माइनस बी, ये वाला ए माइनस बी में से आप क्या किए थे? यूनियन बनाए थे, किसका? बी माइनस ए का। आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब मैं कहूँ कि मैंने क्या किया है, यूनियन में से ए यूनियन बी में से मैंने क्या कर दिया है? घटा दिया है, किसको? ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को। देखिए क्या कोई डिफरेंस है क्या? दोनों का ही वैल्यू क्या है? सेम है। एक बार करके देखिएगा इसको, ठीक है ना। ऐसे ही ऐसे ही आपने याद रखना है क्या कि अ, एक मिनट, हाँ, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, मैं 3 सेट के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा। ए बी सी, ए माइनस बी, ए में से बी को घटा दिया, एंड इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए में से सी को घटा दिया, तो ये वाला पोर्शन जहाँ पर ये दोनों को काटेगी वही आपका उत्तर होगा। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन अपना उत्तर है, ये, ठीक है ना। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? इसकी वैल्यू आपकी बराबर होगी इक्वल टू, ए में से आपने क्या किया है? बी और सी दोनों के इंटर यूनियन को घटा दिया है, ए माइनस बी यूनियन
सी। चलिए, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके क्या होती है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं। ये आप लोग जब प्रश्न पाएंगे तब आप करें, ज़्यादा बेटर होगा। चलिएगा, एक एक टर्म है आपका डिसजॉइंट सेट, इसको याद रखेंगे। बस यहीं पे मैं इसको रोकूंगा। मैं उसके बाद कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको बताऊंगा, और उसके बाद आप लोग का सीधे हम लोग 12th के पोर्शन पे पहुंच जाएंगे। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स कैसे किसको कहते हैं? एक किन्हीं दो या दो से अधिक ऐसे सेट्स को कहते हैं जिसमें नो कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट न हो, यानी कि दोनों क्या हो, एक दूसरे से कंप्लीटली अलग हो, डिफरेंट हो, फ्री हो। अब ऐसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करूं तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। दोनों में देखिए कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो कि कॉमन है, दोनों एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है ना? तो इसी को क्या कहते हो आप लोग? इसी को कहते हो डिसजॉइंट सेट्स कहते हो। ठीक है ना? चलिए, एक मिनट। चलिए, अब कुछ रूल हैं उसको पढ़ लेते हैं, और रूल को पढ़ने के बाद हम लोग यहीं पर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ख़त्म होने को होंगे। हाँ, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। और उसके बाद रिलेशन फंक्शन के कुछ टर्म्स हैं उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद सीधे हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पर? हम लोग पहुंच जाएंगे अपने क्लास 12th पे। चलिए, तो हम लोग चालू करते हैं। हम लोग का है डी मॉर्गन्स रूल, डी मॉर्गन्स लॉ। ये सभी ने याद रखना है। ठीक है ना? डी मॉर्गन्स लॉ की विशेषता ये है कि ये अगर मैं आपके पेपर के बेनिफिट पे पूछूं तो ये डायरेक्ट आने वाला सूत्र है, डायरेक्ट पूछा जाता है। अच्छा, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और ये एक थ्योरम के रूप में आपने याद रखना है। तो क्या कहता है भाई? इन्हीं दो सेट्स के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, दोनों के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ऐसे ही एक तो ये है जिसमें यूनियन का आप कॉम्प्लीमेंट नहीं किए थे, दूसरा है आप इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट जब करते हैं, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट जो करते हैं, दोनों के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है। बस यही है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, आपने याद रखना है। चलिए, एक चीज़, अब कुछ लॉ ऑफ सम है, कुछ थ्योरम्स हैं, आपने उसको याद रखना है। जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है? ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है? चलिए, और है तो वैसे बहुत बहुत सारे सूत्र हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड कर दूँ उसको। अगर कोई भी ऐसा रहा जो कि आपकी समझ में ना आए तो आप पूछिएगा ज़रूर। ठीक है? चलिए, मेरे ख्याल से तो इतना इनफ होगा। ये तो बहुत सारे सूत्र हैं, आप जितना चाहो उतना बना सकते हो, लेकिन सूत्र क्या होता है ना, प्रूव करने के लिए आता है। आप डायरेक्ट फिगर के थ्रू प्रूव करेंगे, इसलिए मैं ही इसको यहीं पे रोकता हूँ। ज़्यादा ये चीज़ें ठीक नहीं है, आप चीज़ों को समझिएगा, प्रयोग करेंगे तब ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना? सूत्र बहुत सारे हम लोगों ने बनाए थे क्लास में, इसलिए इन चीज़ों को मैं करता हूँ। चलिए, एक कॉम्प्लीमेंट वाला मैं बना देता हूँ। ठीक है ना? नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है ना? तीनों का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन यूनियन के उसमें से यूनिवर्सल सेट में से घटा के आपको मिल जाएंगे। ठीक ना? चलिए, किन्हीं तीन सेट के लिए एक और रूल लिख लीजिए और यहीं पे इसको ख़त्म कर दूंगा। नंबर ऑफ ए ओनली, किन्हीं तीन सेट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
सी, दोनों से मैंने कॉमन पोर्शन बी और सी का हटा दिया है ए में से, और उसके बाद जोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि तीनों का कॉमन भी पोर्शन लेकर आना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए, आज के लिए इतना ही है रिलेशन फंक्शन के लिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी आवश्यक है। धन्यवाद।